Hello everyone, class 8 maths zone exercise 1.3 question number second fill in the blanks। ब्लैंक को फिल करना बहुत ही आसान होता है। जब इक्वलिटी दर्शाई जाती है तो उसमें आपको जानकारी इतनी ही होनी चाहिए कि यदि एलएचएस और आरएचएस में जो टर्म दिए गए होंगे यदि सेम होंगे तभी उनका आंसर इक्वल आएगा। क्लियर है? तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड दो इंटीजर्स दिए गए हैं, एक है -19, दूसरा है -5/12। और जबकि आरएचएस में एक ही इंटीजर दिया गया है -5/12, तो आंसर इक्वल लाने के लिए जो टर्म दिया गया है एलएचएस में उसको ही हमें फिलअप कर देना है। यदि -5/12 दिया गया तो -19 को यहाँ क्या कर देंगे, फिलअप कर देंगे। बी दिया गया है -18/37 इंटू 11/40 इक्वल 11/40। यहाँ पर भी एलएचएस में दो टर्म दिए हैं जिसमें से एक टर्म आरएचएस में दे दिया गया है, दूसरे टर्म को हम क्या कर देंगे, फिलअप कर देंगे, जो कि -18/37 है। 6 दिया गया है, सेम कंडीशन 2/9 इंटू -4/9 प्लस 6/17, ये ब्रैकेट में दिया गया है। देखें, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें क्या होता है कि जो कॉमन होता है यानी जो कि मल्टीप्लिकेशन के टर्म में दिया गया होता है, उस मल्टीप्लिकेशन के टर्म वाले रेशनल नंबर से ब्रैकेट में दिए हुए दोनों रेशनल नंबर में हम मल्टीप्लाई करते हैं बारी बारी से। यानी 2/9 से -4/9 में मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, फिर प्लस का सिंबल देंगे, फिर 2/9 से सेकेंड टर्म में 6/17 में मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर वही कंडीशन दिया गया है ब्लैंक के रूप में। ब्लैंक के रूप में दिया गया तो हमने क्या बताया, 2/9 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे -4/9, तो यहाँ फिलअप कर देंगे -4/9, प्लस का सिंबल दिया ही गया है। अब यदि 6/17 ऑलरेडी दिया गया है, उसी कॉमन रेशनल नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ पे फिलअप कर देंगे 2/9 इंटू 6/17। ठीक है, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। डी दिया गया है, सेम कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन दिया गया है और मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में 3 इंटीजर्स हो जाते हैं। तो 3 इंटीजर्स में जो फिलअप नहीं हुआ होगा उसी को हम फिलअप करेंगे क्योंकि यहाँ भी इक्वलिटी दर्शाई गई है जिसमें एलएचएस में 3 इंटीजर्स दिए गए हैं 6/11। इसी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 6/11 इंटू -20/21 एंड -7/8। तो यहाँ पे आरएचएस में दो इंटीजर तो दे दिए गए हैं -20/21 इंटू -7/8। आपका एक इंटीजर बच जाता है 6/11। इसी को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आरएचएस में फिल कर लेंगे। ई वाला जो टर्म दिया गया है वो भी आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसमें 3 टर्म्स दिए जाते हैं ए इंटू बी इंटू सी, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि मल्टीप्लिकेशन के टर्म में एक से ज़्यादा यदि इंटीजर्स दिए गए हों तो उनको किसी भी क्रम में हम रख कर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि एलएचएस में 3 टर्म्स दिए गए हैं, तो आरएचएस में जो टर्म छूट गया होगा उसको हम फिलअप कर देंगे। यहाँ पे 21/40 दे दिया गया है और 17/-24 दिया गया है। एक टर्म छूट जाता है 3/7, तो 3/7 को हम फिलअप कर लेंगे। अभी हमने बताया ये है कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के टर्म में हम किसी भी रेशनल नंबर को किसी भी क्रम में रखकर ऐड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। जैसे आपको बताया जाता है 2 + 3 भी 5 होगा और 3 + 2 भी 5 ही होगा, या 2 × 3
6 होगा, 3 इंटू 2 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया जा रहा है, मैच द मैथमेटिकल सेंटेंस इन कॉलम ए विद प्रॉपर्टी इल्युस्ट्रेटेड बाय द स्टेटमेंट इन कॉलम बी। यानी जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया गया है उसकी प्रॉपर्टी को मैच कर देना है। ए में दिया गया है 1/3 इंटू 0 इक्वल 0। इट मीन्स आपको ये बताया जाता है कि ये ज़ीरो प्रॉपर्टी है। इसको हम किससे मैच कर देंगे? ज़ीरो प्रॉपर्टी से लिखेंगे। अब यहाँ कंडीशन दिया गया है, हमने सामने सामने लिख दिया है प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। सेकंड दिया गया -2/5 इंटू 1 इक्वल हो जाएगा -2/5। यानी किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है, सेम इंटीजर आता है, सेम रेशनल नंबर आता है, और इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 1। 1/4 इंटू 4 इक्वल हो जाएगा 1। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी दी गई है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी दी गई है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मीन्स होता है 1/4 या 4/1। जब भी हम इनवर्स की बात करते हैं तो जो रेशनल नंबर होता है उस रेशनल नंबर का जो इनवर्स प्रॉपर्टी होती है वो जस्ट अपोजिट होती है। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है 1/4 है तो ये हो जाएगा 4/1। 4/1 भी हम लिख सकते हैं या 4 भी लिख सकते हैं। जितने भी होल नंबर्स होते हैं उनको हम एज ए न्यूमरेटर एक्सप्रेस कर सकते हैं। 4 से 4 को रिड्यूस कर देंगे तो 1 आ जाएगा एज ए आंसर, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। -6/7 इंटू 2/3 क्लियर है। यदि हम दो इंटीजर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो तीसरा इंटीजर हमें मिलता ही मिलता है। इसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर 0 इंटू -7/8 इक्वल हो जाएगा -7/8 इंटू 0। ये हो जाएगा आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मान लेते हैं a इंटू बी इक्वल b इंटू ए, इसको हम बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में इक्वलिटी दर्शाई जाती है कि यदि दो इंटीजर हैं उनके ऑर्डर को यदि चेंज कर दिया जाता है तब भी उनका आंसर क्या आता है, सेम आता है। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यदि प्लस का सिंबल रहता तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो जाता, और यदि इनटू का सिंबल है तो वो हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।